नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये भारतीय घुसपैठिए हैं। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें भारतीय घुसपैठिया मान लिया है। जंजीरों में जकड़कर बेइज्जती के साथ धकियाते हुए बोरियों की तरह लादकर अमेरिका से खदेड़े जा रहे भारतीय घुसपैठिए। बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। अब जरा इस बकवास के बरक्स भारतीय गौरव को लेकर अमेरिका से आई तस्वीरों को मिला लीजिए और फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण याद कर लीजिए, जब वो चिल्ला चिल्लाकर बंगाल से बिहार और झारखंड से दिल्ली तक घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर वोट मांगा करते हैं। लेकिन अब विश्व गुरु के डोनाल्ड माई फ्रेंड चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं भारतीय घुसपैठिए, और न केवल बोल रहे हैं बल्कि भारतीयों को लात मारकर भगा भी रहे हैं। और मोदी के मुंह से फिचकुर फेंक रहा है इतना तक बोलने में कि हम भारतीयों की इतनी बेइज्जती मत करो माय फ्रेंड। टीवी वाले अभी भी हमारी फेंकी हुई पत्तल चाट चाट कर यही बोलते हैं, अपन विश्व गुरु है। यह अलग बात है कि अमेरिका ने भारतीय पासपोर्ट के चीथड़े उड़ाकर मोदी के मुंह पर दे मारा है। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हम एक अपील करना चाहते हैं। हमने एक नया चैनल शुरू किया है, अक्खा इंडिया, सीधी खबरों की सच्ची जुबान। इस पर हम दिन भर आपको जरूरी खबरों से कम शब्दों में रूबरू कराते रहेंगे। स्क्रीन पर आप अक्खा इंडिया का पता देख पा रहे होंगे, AKKHAINDIA। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार। अब वापस आते हैं खबर पर। जिन ट्रंप के लिए मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, उन्हीं ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को घुसपैठिया बोलकर बोरी ढोने वाले हवाई जहाज में ठूंस दिया। लेकिन अमेरिका के हाथों भारत की घनघोर बेइज्जती पर आगे बढ़ने से पहले जरा एक चार्ट देख लीजिए। यह है दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट। नहीं, देखिए देखिए, नंबर 1 पर भारत नजर आ रहा होगा। क्या कहा, नहीं आ रहा है? वहां अमेरिका है। ओह, नंबर 2 पर होगा फिर। अच्छा, नंबर 2 पर भी नहीं है, चाइना है। लेकिन आज तक केबीपी, TV9, रिपब्लिक, टाइम्स, जी, TV18 वाले तो बोलते रहते हैं कि मोदी जी की लाल लाल आंख देखकर ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुम है। अच्छा, तो नंबर 3 पर देख लीजिए, वहां भी नहीं है। देख लो मोदी की फेंकी हुई थूक को पंचामृत बताकर गटकने वाले टेलीविजन चैनलों के जाहिल संपादकों, मालिकों, एंकरों और प्रोड्यूसरों। दुनिया के 10 सबसे प्रभावी देशों की लिस्ट से भी तुम्हारे मोदी जी ने भारत को बाहर करवा दिया है। यह लिस्ट सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन और बड़बोलेपन पर टिप्पणी है। लेकिन इससे ज्यादा यह टिप्पणी है मानसिक तौर पर दिवालिया, बौद्धिक तौर पर बैल और संवेदनात्मक तौर पर बर्बर टेलीविजन चैनलों के संपादकों पर, जिन्होंने मोदी की शान में एक से एक अश्लील और भौंडे विशेषण गढ़े। ऐसा इसलिए कि फोर्ब्स ने जो लिस्ट तैयार की है, उसके 5 मापदंडों में पहला ही मापदंड है नेतृत्व क्षमता। मतलब उस देश का नेतृत्व कितना प्रभावशाली है, वो बाकी दुनिया के देशों को अपनी क्षमताओं में यकीन दिला सकता है या नहीं। तो सुन लीजिए, मोदी जी विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, एशिया गुरु होने के लायक भी नहीं माने गए। एशिया भी छोड़िए, भारतीय उपमहाद्वीप के नेतृत्व के लायक भी नहीं। मोदी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात यह है कि उनके चेले फैला रहे थे कि इजराइल और यूक्रेन जैसे देश उनकी मध्यस्थता के लिए मरे जा रहे हैं और पुतिन तो पैरों में गिरे हैं टाइप्स। लेकिन छटाक भर के देश सऊदी अरब और इजराइल तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हैं, लेकिन मोदी का नामो निशान तक नहीं। दूसरा मापदंड है आर्थिक प्रभाव, मतलब देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और व्यापक है। टीवी के डपोर शंख आपको चाहे जितना उल्लू बनाए, लेकिन सच यही है कि मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। तीसरा मापदंड जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक प्रभाव, मतलब वैश्विक राजनीति में देश की स्थिति कैसी है। आपको याद हो, जब जो बाइडेन ने पीछे से आकर मोदी के कंधे पर हाथ रखा था, तो टीवी के संपादकों और एंकरों ने गंध मचा दिया था।
लेकिन यह लिस्ट बता रही है कि दुनिया चीख चीख कर पूछ रही है, कौन नरेंद्र दामोदर दास मोदी? हम तो न जानते हैं न मानते हैं। चौथा मापदंड और फर्जी विश्व गुरु पर सबसे बड़ी टिप्पणी, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, मतलब अन्य देशों के साथ कूटनीतिक साझेदारी में आप कितने अव्वल हैं। तो यह लिस्ट बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गठबंधनों के मामले में फिसड्डी बना दिया है, कोई नहीं पूछता। लेकिन जो झन्नाटेदार मामला है वो ये कि नरेंद्र मोदी को जोकर बनाकर इजराइल वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुल्क को सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहुंचा दिया और मोदी टप्पर गाते रह गए। पांचवा मापदंड, सैन्य शक्ति, इस पर तो बात ही बेकार है। राहुल गांधी ने तो भरी संसद में कह दिया कि जिसकी हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर चीन डकार तक नहीं ले रहा है, वो क्या ही सैन्य शक्ति की बात करेगा। इंडिया गेट पर जहाज से फूल बरसाने में और अपनी सीमाओं की हिफाजत करने में बड़ा अंतर होता है। We have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister, disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. तो अब आइए एक बार फिर से घुसपैठियों पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिल्लाते रह गए कि सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन उनकी औकात नहीं है एक भी घुसपैठिए को बाहर निकालने की। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारतीय घुसपैठियों को कान पकड़ के न केवल जेलों में डाल दिया, बल्कि धकियाते हुए हथकड़ी लगाकर, चेन लगाकर इंडिया की फ्लाइट में भी बैठा दिया और डंके की चोट पर कह दिया कि लोगे कैसे नहीं, खबरदार जो एक को भी लेने से इनकार किया। देखिए कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बाकायदा यूएस एयरफोर्स के सामान ढोने वाले C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से अवैध भारतीय घुसपैठियों को बोरे की तरह भरकर अमृतसर के लिए रवाना कर दिया। इस एयरक्राफ्ट में 205 लोग सवार थे। इन सभी की पहचान कर ली गई है। जो मजे की बात है वो ये कि इस पहचान की पूरी प्रक्रिया में अमेरिका ने जबरदस्ती भारत को शामिल करवाया। डर के मारे हाथ जोड़कर शामिल हो गया भारत। आपको बता दें कि मोदी के डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था चुनाव में। इसके बाद वहां की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने रातों रात 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार कर ली, बोले तो घुसपैठियों की। इसमें 18,000 भारतीय घुसपैठिए भी हैं। और विश्व गुरु की महिमा देखिए कि ट्रंप के पहले 11 दिन के कार्यकाल में ही 1700 भारतीय घुसपैठियों को पकड़ लिया गया। अब देखिए कैसे मोदी और अमित शाह, गौर कीजिएगा, देश को उल्लू बना रहे हैं, उल्लू, और खासकर हिंदुओं को, सनातनियों को। इसे ऐसे समझिए कि ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा घुसपैठिए हिरासत में ले लिए गए। आप पूछिए भाजपा से, पूछिए कि मोदी के लगभग 11 साल के कार्यकाल में कितने घुसपैठिए हिरासत में लिए गए हैं। वापस भेजने की तो भूल ही जाइए। मोदी और अमित शाह के देश को उल्लू बनाने और विश्व गुरु होने के ढकोसले का सबूत नंबर 2, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी है। बाइडेन के कार्यकाल में इस साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आंकड़ों के मुताबिक हर दिन घुसपैठ की औसतन 2087 घटनाएं हुई, जबकि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी तक ये आंकड़ा 126 पर आ गया। 2000 से 126 पर। क्या नरेंद्र मोदी की चौकड़ी और अमित शाह के चेले देश को यह गारंटी देने को तैयार हैं कि पिछले 11 साल में एक भी घुसपैठिए को हमने भारत में प्रवेश नहीं करने दिया? और अगर नहीं तो काहे के विश्व गुरु और काहे की मजबूत सरकार और काहे की सारी डपोर शंखी? सच यह है कि घुसपैठियों का डर दिखाकर, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का डर दिखाकर मोदी और शाह की जोड़ी ने हिंदुओं को जितना उल्लू बनाया है उतना इतिहास में आज तक किसी ने नहीं बनाया। मोदी इतिहास के सबसे निकम्मे और सबसे मजाखोर प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि इतने के बाद भी मीडिया अपनी बेहयाई छोड़ने को राजी नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि यह गद्दारी किसके साथ है। देश के एक नागरिक, एक पाठक और एक दर्शक के तौर पर समझ तो गए ही होंगे आप। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते हम एक बार फिर से अपील करेंगे कि हमारे सहयोगी चैनल
अक्खा इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।